हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस विशाखा में आप सभी का स्वागत है। बेटा मैं आपके लिए रात के 1 बजे वीडियो बना रही हूँ। बेटा आपको देखते हुए कि आपका सीटेट पेपर बहुत पास में आ चुका है, बहुत नज़दीक है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आपको कर लेना है। असफल नहीं होना है। आपको आज मूल मंत्र बताती हूँ जिससे कि बच्चे असफल हो जाते हैं, उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। उनका क्या होता है, स्ट्रैटेजी होता है जो बहुत गलत होता है बेटा। उनका स्ट्रैटेजी, उनका तरीका जो होता है पढ़ने का बहुत गलत होता है। वो क्या करते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क वो नहीं करते हैं। वो जैसे में कि अब कोई चीज़ क्या होता है कि वो पिछले साल का पहले तो क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं। पहली गलती यही करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर पिछले साल का नहीं देखते हैं। सबसे पहला काम यही करना चाहिए आपको, प्रीवियस उठा करके देखना चाहिए, करना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि बेटा क्वेश्चन हर एक साल वहीं से आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना चाहिए। फर्स्ट क्या हो गया, आपको प्रीवियस ईयर देखना ही देखना है, ठीक है। और सेकंड बेटा, आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना अच्छा होगा। क्योंकि आपको मैथ और साइंस सेटेड फर्स्ट पेपर तो बहुतों के क्लियर हो जाते हैं, लेकिन सेकंड पेपर फंस जाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि इसके साइंस और मैथ थोड़े टफ पूछते हैं, तो इसलिए बहुतों के क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं आज आपको मैथ और साइंस के लिए बता दूंगी बहुत ही इजी ट्रिक में। आप बहुत ही आसानी से, पहले तो पेडागोजी 15-15 नंबर का पूछता है, वो तो आप 30 नंबर पक्के कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं, यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बेटा अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर मांगा था, तो आप उनके ऑप्शन को ना देखें, मैं जो बताऊंगी वो देखना है, ठीक है। उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो छात्र के विकास की निगरानी करना चाहिए, निर्देशक निर्णय लेना, उसके बाद पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, या प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो नहीं पूछा है बेटा। देखिए बहुत अच्छी रैंकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, गलत वर्ड है ये। क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन आपको निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड समझ आने चाहिए। तो आपके क्या है, ये रैंकिंग क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो ये क्या हो, उद्देश्य नहीं पूछा है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए बेटा, प्राथमिक स्तर पर या आप मैथ और साइंस जब पढ़ते हो तो सबसे अच्छी विधि क्या होती है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होती है सबसे अच्छी आपकी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही है। प्रदर्शन वाली नहीं, व्याख्या नहीं, व्याख्या सिर्फ नहीं हम करते हैं, सिर्फ प्रदर्शन नहीं करते हैं। गणित में सिर्फ आप दिखा दोगे हो जाएगा, नहीं, आप समस्या दो और उसका बच्चे समाधान निकाले, तो ये उनके लिए मतलब डूइंग बाय लर्निंग वाली जो होती है वो अच्छी विधि होती है। चलिए नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो सबसे अधिक आवश्यक हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए। तो इसमें देखिए सबसे उपयुक्त क्या है, सभी सूत्रों को याद करना, नहीं रटने वाली जो रटाफिकेशन है वो गलत होता है, निगेटिव माना जाता है, तो ये नहीं होगा। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना, नहीं, नकल करना भी निगेटिव वर्ड हो गया। एक समस्या को कई बार हल करने से भी क्या हुआ, ये भी एक निगेटिव आएगा। किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का खोज करना, हाँ ये खोज करना तरीकों का, तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ सही है। आप जो निगेटिव पॉजिटिव मैं बताते चल रही हूँ उसको ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति किसमें पूछ रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन पढ़ेंगे तो तनाव पैदा कर सकती है, तनाव क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। इसमें हतोत्साहित करना, नहीं, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। कोलाहलपूर्ण, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो हमारा क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। तो हमारा
हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, इस तरह का भ्रम का कारण क्या हो सकता है कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से, आपको ये दैनिक जीवन से जोड़ करके जो चीज पढ़ाया या कराया जाता है वो क्या है, पॉजिटिव है, अच्छी है, ठीक है, उसको दैनिक जीवन से ही जोड़ करके कराना चाहिए। तो इसमें क्या है कि संबंधित किए बिना वो क्या कर दिए हैं, सभी को एक साथ बताया गया है, तो इसीलिए बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं, उनको दैनिक जीवन से नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? उपयुक्त उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, कक्षा में बहस आयोजित किया करना ना गलत है, बहस गलत, एक निगेटिव है। गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में समझ सक्षम होना चाहिए, और फिर रट लो तो उसी से हो जाएगा, नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, गणितीय, नीचे वाला पढ़ लेते हैं। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, नहीं भाई, डरने वाले को अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए, सक्षम हो जाएंगे बस उसी से हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हमारा ऑप्शन का ये कौन सा सही है, थर्ड सही है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ करके उसमें आप क्या कर लोगे कि उसमें भी चूज कर सकते हो। जब चारों ऑप्शन पढ़ो तो क्या होता है, इसमें आपको निगेटिव और पॉजिटिव समझ में आ जाएगा, उससे भी क्या करोगे आप इसमें सही वाला चूज कर लोगे। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या होता है नैदानिक का? प्रगति रिपोर्ट भरना? नहीं। अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना? बिल्कुल नहीं। बच्चों की समझ में अंतर जानना? बिल्कुल, ऑप्शन हमारा क्या सही है, अंतर जानना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण किसमें सहायक है? उपचार हम किसको देते हैं? जो कमजोर हो बच्चे, जिनको कठिनाई होती है पढ़ने, तो हम उपचार उनका करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, कमजोर छात्रों को की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ठीक है। हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया नहीं है पूछ रहा है, तो रटना। रटना क्या होता है? एक प्रक्रिया, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मापन है, आकलन है, मानस दर्शन है, ये सब है, लेकिन रटना, रटाफिकेशन जो है वो नहीं है, एक निगेटिव ये वर्ड है, तो इसको आप हमेशा गलत ही मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। ये कथन क्या है? सत्य है। अगर हम महत्वपूर्ण, अगर हम त्रुटि नहीं करेंगे तो उसे फिर सीखेंगे कैसे? तो सत्य है, ठीक है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, हमें फीडबैक उनसे मिलता है, हमें क्या होता है, उनसे सीख मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी गलतियों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि क्यों बना सकता है? क्यों बना सकता है? इसलिए बना सकता है, इसमें आप देखो, अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, गलत, वह अवकाश थोड़ी देना चाहता है। ये संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा? बिल्कुल नहीं। ये देखते हैं, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है, इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन आवश्यक किया जाना चाहिए। इसमें बेटा आपको क्या है कि आपको ऑप्शन कौन सा इसमें सही लग रहा है, देखो तो पहले, इसमें तो वैसे थर्ड माना गया, फोर्थ माना गया, ठीक है, सी, क्योंकि वास्तुकला का जो अभिन्न हिस्सा होता है, जैसे कि क्या बोल रहा है कि आकार पढ़ाते समय, तो आकार ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार क्या होता है, आप जब जाते हो कोई भी वास्तुकला देखते हो तो उसकी आकार क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसमें क्या होता है कि यात्रा विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है, उनको जानने की इच्छा होती है, तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है, सी वाला हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला, गणना में त्रुटि का कारण क्या है? क्या है कारण भाई? तो इसको देखते हैं,
उबाऊ नहीं, ये निगेटिव है, इसको हम नहीं लेंगे। छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, छात्र को हम कभी गलत नहीं कह सकते, ठीक है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया नहीं, वो समझा नहीं है, तभी तो उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में नेक्स्ट इसके हम मैथ करा दूंगी और फिर साइंस के भी सारे क्वेश्चन करा दूंगी। तो लेकिन बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है चैनल। ओके, थैंक यू।